हेलो दोस्तों, वेलकम टू सुप्रीम क्लासेस। कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। हमारा क्यूब रूट कंप्लीट हो चुका था। आज हम स्टार्ट करेंगे स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कराने से पहले मैं आपको कुछ स्क्वायर लिखवा देता हूँ। 30 तक स्क्वायर आपको याद होने चाहिए, और मैं मानता हूँ 10 तक तो सभी को याद होंगे। मैं 11 से लिखवा देता हूँ। 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर आपका 324, 19 का स्क्वायर आपका 361, 20 का स्क्वायर आपका 400, 21 का स्क्वायर आपका 441, 22 का स्क्वायर आपका 484, 23 का स्क्वायर आपका 529, 24 का स्क्वायर आपका 576, 25 का स्क्वायर आपका 625, 26 का स्क्वायर आपका 676, 27 का स्क्वायर आपका 729, 28 का स्क्वायर आपका 784, 29 का स्क्वायर आपका 841, 30 का स्क्वायर आपका 900। आपको कम से कम 30 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए। अब इसमें भी वही चेक करेंगे कि स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट में क्या आता है। अब 1 चेक करेंगे। 1 स्क्वायर करने के बाद, किसके स्क्वायर करने के बाद 1 आएगा? हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 ही आता है, और 9 का स्क्वायर करते हैं तब भी लास्ट डिजिट में 1 आता है। अगर किसी संख्या के पीछे 1 है और 9 है तो उसके स्क्वायर करने के बाद 1 आएगा। चेक कर लो। 11 में लास्ट डिजिट में 1 है तो स्क्वायर करने के बाद 1 ही आया। 21 में लास्ट डिजिट में 1 है तो वर्ग करने के बाद 1 ही आया। अब 9 का चेक करो। 19 में लास्ट डिजिट में 9 ही है, स्क्वायर करने के बाद क्या आया? 1। 29 में लास्ट डिजिट में क्या है? 1 9, स्क्वायर करने के बाद क्या आया? 1। अब 4 किसके स्क्वायर करने के बाद आता है? अगर हम 2 का स्क्वायर करें तो 4 आता है, और हम 8 का स्क्वायर करें तब भी 4 आता है। अगर किसी संख्या के पीछे 2 है और 8 है, उसका स्क्वायर करने के बाद क्या डिजिट आएगी? लास्ट डिजिट 4 आएगी। अब यहाँ चेक करते। 12 में लास्ट डिजिट क्या है? 2, उसका स्क्वायर करने के बाद क्या आया? 4। 18 में लास्ट डिजिट क्या है? 8, उसका स्क्वायर करने के बाद क्या आया? 4। यहाँ देखो। 22 में लास्ट डिजिट क्या है? 2, अब इसका स्क्वायर करने के बाद क्या आया? 4। 28 में देखो, लास्ट डिजिट में क्या है? 8, उसका स्क्वायर करने के बाद क्या आया?
हमारे पास 4। अब 9 किस किस का स्क्वायर करने के बाद आता है लास्ट डिजिट में, हम जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आता है हमारे पास लास्ट डिजिट में 9, और 7 का स्क्वायर करते हैं तब क्या आता है 9। अगर किसी संख्या के पीछे 3 और 7 है तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमेशा 9 आएगा। यहाँ चेक कर लो, 13 में लास्ट डिजिट में क्या है 3, स्क्वायर करने के बाद क्या है 9। 17 में चेक करो, लास्ट डिजिट में क्या है 7, स्क्वायर करने के बाद क्या है 9। अब यहाँ चेक करो 23 में लास्ट डिजिट में क्या है 3, स्क्वायर करने के बाद क्या है 9। 29 में लास्ट डिजिट में क्या है 29 में नहीं 27 में लास्ट डिजिट में क्या है 7 का स्क्वायर करने के बाद क्या है 9। अब 6 कब कब आता है लास्ट डिजिट में स्क्वायर करने के बाद, जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट में क्या आता है 6। अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट में क्या आता है 4। अगर 6, अगर अगर किसी संख्या के पीछे 4 है और 6 है, किसी भी संख्या के पीछे, तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमेशा 6 आएगा। यहाँ चेक कर लो, 14 में लास्ट डिजिट में क्या है 4, उसका स्क्वायर किया हमने तो लास्ट डिजिट में क्या आया 6। और 16 में लास्ट डिजिट में क्या हमेशा 6, स्क्वायर करने के बाद क्या आया 6। 4 का स्क्वायर किया 24 में 4 का लास्ट डिजिट में 4 है, 4 का स्क्वायर किया 6। और 26 में लास्ट डिजिट में क्या 6, स्क्वायर करने के बाद क्या आया 6। ये तो हो गए चेंज वाले, जब लास्ट डिजिट चेंज होती है। अब स्क्वायर करने के बाद लास्ट डिजिट वही की वही रहे, वो कौन से नंबर है, हम जब 5 का स्क्वायर करें या किसी संख्या के पीछे 5 हो तो हमेशा स्क्वायर करने के बाद 5 आता है। 0 का स्क्वायर करेंगे तो हमेशा 0 आएगी। ये हो गए चेंज वाले, और ये हो गए जो चेंज नहीं होते। अब इनका प्रयोग हम स्क्वायर रूट निकालने में करेंगे। स्क्वायर रूट का सिंबल क्या होता है, स्क्वायर रूट को हम कैसे लिखते हैं, ऐसे, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो स्क्वायर रूट होता है, जिसके आगे 3 लगा होता है वो क्यूब रूट होता है, जिसके आगे कुछ नहीं होता वो स्क्वायर रूट होता है। अब पहले एग्जांपल से समझेंगे हम स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे। आपका पहला एग्जांपल है 42/25। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, कैसे निकालोगे, वही जैसे क्यूब रूट में करते थे, पहले लास्ट डिजिट चेक करेंगे चेंज होती है नहीं होती। 5 चेंज होता नहीं होता, किसी भी संख्या के पीछे 5 हो तो वो चेंज नहीं होता। अब 5 लिख लिया हमने। अब क्या करेंगे, क्यूब रूट में लास्ट के 3 डिजिट काट देते थे क्योंकि वहां पावर 3 होती थी, क्यूब में पावर 3 होती है। अब स्क्वायर में पावर कितनी होती है 2, तो यहाँ क्या करेंगे लास्ट के 2 नंबर काट देंगे, 2 डिजिट काट देंगे। अब बचा क्या आपका 42। अब ये देखेंगे 42 किसके स्क्वायर के नजदीक लाई करता है। हमने 5 का स्क्वायर किया तो आपका 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, नहीं सॉरी छोटा हो गया। 6 का स्क्वायर किया हमें क्या मिला 36। 7 का स्क्वायर किया हमें क्या मिला 49। जो 49 है ये 42 से बड़ा है,
इसे तो हम लेंगे नहीं। अब बचा क्या, 6। 6 का स्क्वायर किया हमें मिला 36, यहां से फिर क्या आ गया 6। आपका आंसर आ गया 65, आपका आंसर रहेगा। एक बार फिर बता देता हूं, पहले लास्ट डिजिट चेक करनी है। लास्ट डिजिट चेंज होती है तो चेंज करेंगे, नहीं होती तो एज इट इज लिख देंगे। मतलब 5 चेंज नहीं होता तो हमने 5 का 5 लिख दिया नीचे। फिर हमने स्क्वायर में क्या करना है, स्क्वायर में हमने लास्ट 2 डिजिट काट देनी है। लास्ट 2 डिजिट काटने के बाद जो यहाँ बचेगा वो देखेंगे किसके स्क्वायर के नजदीक लाई करता है। हमने 6 का स्क्वायर किया तो हमें 36 मिलता है, और 7 का किया तो हमें 49 मिलता है। तो 49 तो 42 से बड़ा हो गया, तो हम क्या लेंगे 6। तो आपका आंसर आ गया 65। बस इतना सा क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आपका, दूसरा क्वेश्चन भी ऐसे ही है। 56 25 का स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, अब लास्ट डिजिट चेक करेंगे, चेंज होती है तो चेंज करेंगे, नहीं होती तो एज इट इज लिख देंगे। 5 है, 5 स्क्वायर करने के बाद चेंज होता है या नहीं होता, 5 चेंज नहीं होता, इसलिए 5 का 5 रहेगा। अब क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट काट देंगे। अब 56 किसके स्क्वायर के नजदीक लाई करता है ये देखेंगे। हमने 7 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला 49। 8 का किया तो 64, जो 56 से बड़ा हो गया, मतलब 8 को तो लेंगे नहीं, बचा क्या 7। यहां से क्या आ गया 7। आपका आंसर क्या होगा 75, आपका आंसर हो गया। बस इतना सा काम करना आपको। एक और एग्जांपल से समझाता हूं आपको। तीसरा क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, 132 25, इसका स्क्वायर निकालना है। कैसे निकालेंगे, वही लास्ट डिजिट चेक करेंगे, चेंज होती है तो चेंज करेंगे, नहीं होती तो नहीं। 5 चेंज होता नहीं होता। अब लास्ट 2 डिजिट काट देंगे, बचा क्या 132। 132 किसके स्क्वायर के नजदीक लाई करता, हमने 11 का स्क्वायर किया तो क्या मिला हमें 121। 12 का किया तो हमें क्या मिला 144। 144 132 से बड़ा तो हम क्या लेंगे 11। यहां से क्या आ गया 11। अब आपका आंसर क्या आ गया 115, आपका आंसर रहेगा। बस इतना सा क्वेश्चन था। अब वही पॉइंट वाले कैसे करेंगे, क्यूब रूट में हमने कितने का पेयर बनाया था पॉइंट के बाद 3 का पेयर। अगर 3 का पेयर नहीं बनता तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होता। अब इसमें स्क्वायर है, स्क्वायर में हम कितने का पेयर बनाएंगे, हम स्क्वायर में पॉइंट के बाद 2 का पेयर बनाएंगे। 2 का पेयर कितने बनते हैं वो चेक करेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है 702 और पॉइंट के बाद 25। अब पहले तो वही चेक करेंगे लास्ट डिजिट में क्या है, 5 का 5 आएगा। लास्ट 2 डिजिट काट देंगे। अब 702 किसके स्क्वायर के नजदीक लाई करता है, हमने किया 26 का स्क्वायर कितना होता है 776। 27 का किया हमने तो क्या मिला हमें 729। 729 702 से बड़ा है तो इसे तो लेंगे नहीं। आंसर आपका क्या रहेगा 26। यहां से क्या आ गया 26। अब क्या करेंगे, पॉइंट के बाद पेयर बनाएंगे 2 के। या पॉइंट के बाद कितने पेयर बनते हैं 1, तो 1 के बाद पॉइंट लगा के आपका आंसर आ गया 26.5। आपको बस इतना करना है। एक बार फिर बता देता हूं, वही लास्ट डिजिट चेक करनी है। 5 है तो 5 आएगा,
लास्ट टू डिजिट काट देनी है। अब 702 किसके स्क्वायर के नजदीक लाई करता है? हमने 26 का किया तो 676 आया, 27 का किया तो 729 आया जो कि 702 से बड़ा है। अब हमने क्या लिया? 26 लेने के बाद पॉइंट के बाद ये देखेंगे कितने के पेयर बनते हैं, दो दो के। इसमें पेयर बनता था एक का, तो एक के बाद हमने लास्ट डिजिट से एक के बाद पॉइंट लगा दिया। आपका आंसर 26.5 आ गया। एक क्वेश्चन और करता हूं मैं आपके लिए पॉइंट वाला। एक और पॉइंट वाला करवा देता हूं। 10 के बाद 5 6 2 5। अब इसे कैसे करेंगे? ऐसे ही लास्ट डिजिट चेक करेंगे, क्या है 5 है तो 5 ही, लास्ट 2 डिजिट काट देंगे। अब हम देखेंगे 1056 किसके स्क्वायर के नजदीक लाई करता है। हम जब 32 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है? 1024। 33 का स्क्वायर करते हैं हमें क्या मिलता है? 1089, जो कि 1056 से बड़ा हो गया। तो हम क्या लेंगे? 32। यहां से कितना आ गया? 32 आ गया। अब पॉइंट के बाद कितने पेयर बनते हैं? दो दो के। एक ये बन गया, एक ये बन गया, दो पेयर बन गए। अब यहां से पीछे से दो के बाद हम पॉइंट लगा देंगे। 1 2 3.25 आपका आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपका अब लास्ट डिजिट जो चेंज होती है उससे करवाएंगे क्वेश्चन। आपका इसका स्क्वायर रूट निकालना है। कैसे निकालोगे आप? लास्ट डिजिट चेक करेंगे हम। एक है, एक किस किस के स्क्वायर में किस किस के स्क्वायर करने के बाद आता है? जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तब आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। अब लास्ट डिजिट चेक कर ली है तो लास्ट के 2 डिजिट काट देंगे। अब देखेंगे 531 किसके नजदीक लाई करता है, किसके स्क्वायर के नजदीक लाई करता है। जब हम 23 का स्क्वायर करेंगे तो 529 आएगा, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आपका? 576 576। तो 576 531 से बड़ा हो गया, तो इसे तो लेंगे नहीं, तो आपका आंसर क्या आएगा? 23। अब यहां से आपके 2 आंसर आ गए। इनमें से सही वाला कौन सा है वो कैसे पहचानेंगे? अब ये देखेंगे 531 23 के स्क्वायर के नजदीक लाई करता है या 24 के स्क्वायर के नजदीक लाई करता है। 23 का स्क्वायर आपका 529 होता है, और 24 का स्क्वायर आपका 576 होता है। मतलब इसमें प्लस 2 ही ऐड करने हैं, इसमें ज्यादा गैप है, तो किसके नजदीक हो गया? छोटे वाले के। तो आपका आंसर छोटे वाला होगा। इसका आंसर आपका क्या रहेगा? 231 आपका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन से आपको समझ में नहीं आएगा, एक एग्जांपल और देता हूं ऐसा ही, फिर आपको क्लियर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका 475 24। इसका स्क्वायर रूट निकालना। कैसे निकालोगे? लास्ट डिजिट चेक करेंगे। लास्ट डिजिट 4 है, 4 किसका स्क्वायर करने के बाद आता है?
4 किस किस का स्क्वायर करने के बाद आता है? जब हम 2 का स्क्वायर करते हैं तब आएगा, जब हम 8 का स्क्वायर करते हैं तब आता है। किसी डिजिट के पीछे मतलब 8 हो या 2 हो तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा। अब क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट काट देंगे। अब बचा क्या, 475। 475 किस किस के स्क्वायर के नज़दीक लाई करता है? जब हमने 21 का स्क्वायर किया तो क्या मिला हमें, 441, और 22 का किया तो हमें क्या मिला, 484। अब 484 तो इससे बड़ा हो गया तो इसे तो लेंगे नहीं, आपका आंसर 21 के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहाँ 21 के अकॉर्डिंग 2 से 12 आ गया, एक आपका आंसर 2 से 18 आ गया। अब इनमें से सही कौन सा है ये चेक करने के लिए हम देखेंगे कि 475 किसके नजदीक लाई करता, बड़े वाले या छोटे वाले के। 21 का स्क्वायर करेंगे हम 441 आता है, और 22 का स्क्वायर करेंगे हम 484 आता है। अब देखने से किसके नजदीक लग रहा है, बड़े वाले के। 22 का स्क्वायर करते हैं तब 484 आता, मतलब गैप कितना हो गया, 9 का, इसमें ज्यादा हो गया। तो आपका आंसर क्या रहेगा, बड़े वाला 2 से 18। 2 से 18 आपका राइट आंसर है इसका, देख लेना। अब आप एक और क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, जो लास्ट डिजिट चेंज होती है उसके अकॉर्डिंग। यहां तीसरा क्वेश्चन आपका रहेगा 299 291। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालेंगे, एक कब कब आता है, किस किस का स्क्वायर करने के बाद आता है? जब किसी संख्या के लास्ट डिजिट में 1 हो या 9 हो तब आता है 1। अब क्या करेंगे, 2 लास्ट डिजिट काट देंगे, 2 लास्ट डिजिट काट देंगे। अब ये चेक करना है ये किसके स्क्वायर के नजदीक लाई करता है। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, आपका तीसरा क्वेश्चन क्या है, इसका स्क्वायर रूट निकालना। कैसे निकालेंगे, अब चेक करेंगे 9 किसका स्क्वायर करने के बाद आता है, 9 लास्ट डिजिट में। हम जब 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, 7 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है। अब क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट काट देंगे। अब ये देखेंगे 299 किसके नज़दीक लाई करता है, किसके स्क्वायर के नज़दीक लाई करता है। जब हमने 17 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 289, और 18 का किया तो हमें क्या मिला, 324। अब ये चेक 324 तो 299 से बड़ा हो गया तो काट देंगे इसको, तो आपका आंसर 17 के अकॉर्डिंग आएगा। 17 के अकॉर्डिंग आपका 2 आंसर आ गए, 173 177। अब क्या चेक करेंगे, 299 किसके नजदीक लाई करता है। अब देखने से ही पता चल रहा है 289 के नजदीक लाई कर रहा है, तो आपका आंसर छोटे वाले के अकॉर्डिंग आएगा। आपका आंसर कितना आ गया, 173 आपका आंसर आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, फोर्थ क्वेश्चन आपका है 750 और 76।
इसका स्क्वायर रूट निकालना है। अब क्या चेक करेंगे, 6 किसके स्क्वायर करने के बाद आता है, जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट में 6 आता है, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो 6 आता है। अब क्या करेंगे, लास्ट के 2 डिजिट काट देंगे। अब ये देखेंगे कि 750 किसके स्क्वायर के नज़दीक लाई करता है। हमने जब 27 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 729, और 28 का किया तो क्या मिला हमें, 784। अब किसके स्क्वायर के नज़दीक लाई, मतलब ये तो बड़ा हो गया, आपका आंसर 27 के अकॉर्डिंग आएगा। तो यहां से क्या आ गया, 2 से 74, यहां से क्या आ गया, 2 से 76। अब क्या चेक करेंगे, किसके स्क्वायर के नजदीक 750 लाई करता है। 750 में हम तो मतलब 27 का स्क्वायर क्या होता है, 729। 729 में कितना जोड़े कि 750 आ जाए। हमने 21 जोड़ा तो क्या आ गया, 750। और इसमें 784 में हम क्या घटाएं कि 750 आ जाए। यहां से क्या गया, 34, जो कि 21 से बड़ा है। तो आंसर आपका छोटे के अकॉर्डिंग आएगा, जो कि क्या है, 274 आपका आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन और आपका करवा देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। पांचवा क्वेश्चन आपका 60 516। अब इसका क्यूब निकालना है, कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर रूट निकालना, कैसे निकालेंगे। 6 कब कब आता है, किस किस का स्क्वायर करना पड़ता है। 4 का स्क्वायर करते हैं हम, लास्ट डिजिट में क्या आता है, 6, और 6 का स्क्वायर करते हैं हम, लास्ट डिजिट में क्या मिलता है हमें, 6। अब क्या करेंगे, लास्ट 2 डिजिट काट देंगे। अब क्या बचा आपके पास, 605। 605 किसके स्क्वायर के नजदीक लाई करता है। हमने जब 24 का स्क्वायर किया तो हमें क्या मिला, 576, और 25 का स्क्वायर किया हमने, क्या मिला हमें, 625। अब 625 तो 605 से बड़ा हो गया, तो इसका तो लेंगे नहीं। आपका आंसर 24 के अकॉर्डिंग आ गया। यहां आ गया आपका 244, यहां आ गया 246। अब क्या चेक करेंगे, 605 किसके नजदीक लाई करता है। अगर हम 625 में 605 घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमें, 20। अगर हम 605 में 20 जोड़ दें तो हमें 625 मिलेगा। और हम 576 में कितना जोड़ेगी, 605 आ जाए। हम 29 जोड़ेंगे तो 625 आएगा। 29 बड़ा या 20 बड़ा, 29 बड़ा, तो हमारा आंसर छोटे वाले के अकॉर्डिंग आएगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 244 आपका आंसर रहेगा। ठीक है। का इसमें एक अपवाद है, जब हम 36 का स्क्वायर रूट निकालते हैं तो ये ट्रिक फॉलो नहीं करती, ये ट्रिक का उल्टा हो जाता है। देखते हैं कैसे होता है। आपका छठा क्वेश्चन है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन केस 1296 का हम जब स्क्वायर रूट निकालते हैं तो लास्ट डिजिट में 6 कब कब आता है वही चेक करेंगे पहले। तो 4 का स्क्वायर करते हैं हम तब आएगा, और 6 का स्क्वायर करते हैं हम तब आएगा। अब लास्ट के 2 डिजिट काट देंगे। अब यहां बचा 2। जब हम 2 का स्क्वायर 2 नहीं सॉरी
12 बच गया। जब हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है, और 4 का स्क्वायर करते हैं हम तो 16 आता है। तो 16 तो इससे 12 से बड़ा हो गया, और आपका आंसर 3 के अकॉर्डिंग आएगा, तो आपका आंसर 34 या 36 आएगा। अब हमारी ट्रिक क्या कहती है, ये 12 जिसके नजदीक होगा उसके अकॉर्डिंग आपका क्वेश्चन आएगा। मतलब 3 के अकॉर्डिंग आएगा तो 34 होगा क्योंकि ये छोटा वाला है। अगर 4 के अकॉर्डिंग आएगा तो आपका आंसर 36 आएगा। अब इसमें देखो 12 किसके नजदीक है, 9 के नजदीक है। 16 में से 12 घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है, 4, और 12 में से 9 घटाएंगे तो हमें क्या मिलता है, 3। अब किसके नजदीक है ये, छोटे वाले के। आपका आंसर उस ट्रिक से आपका आंसर आना चाहिए 34, पर इसका आंसर है 36, इसलिए ये एक्सेप्शन केस है, इसका बड़े वाले के अकॉर्डिंग आता है, एक्सेप्शनल केस है ये, इसको याद रखेंगे। 1296 को डायरेक्ट याद रख लेना, ये 36 का स्क्वायर है बस। और आप किसी में भी यूज कर लेना, ये ट्रिक सब में यूज होगी, बस इसको छोड़ के। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आपको जो रेलवे में आया था वो करवा देता हूं। क्या पूछा था रेलवे में, आइडेंटिफाई द नंबर विच कैन नेवर बी परफेक्ट स्क्वायर। क्या पूछ रहे, क्या है, कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्या पूछ रहे इसने, ऐसी संख्या बतानी है कि जो कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। आपका पहला ऑप्शन है आपका दूसरा ऑप्शन है आपका तीसरा ऑप्शन है आपका चौथा ऑप्शन ही है। अब देखने में तो बहुत बड़े बड़े ऑप्शन लग रहे हैं, कैसे चेक करेंगे हम इनको। बस सिंपली हमने क्या देखना, लास्ट डिजिट देखनी है हमें, बस इनकी सिर्फ लास्ट डिजिट चेक करेंगे क्या क्या है। अब ये देखेंगे कि एक कब कब आता है, किस किस का स्क्वायर करने के बाद आता है। जब हम 1 का स्क्वायर करते हैं तो 1 आएगा, 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। अब 5 किस किस के स्क्वायर करने के बाद आता है, जब हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 ही आएगा। 6 किस किस के स्क्वायर में आता है, 6 हमारा 4 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, और 6 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। अब बचा क्या, 2 किसका स्क्वायर करने के बाद आता है, यहां देख लो 2 किसी में नहीं मिलेगा आपको। कुछ ऐसी संख्याएं होती हैं, मैंने जो लिखवाई थी उसके अलावा जो भी संख्या आ जाए वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती। लास्ट डिजिट में जो मैंने लिखवाई थी, अगर उसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर कभी नहीं होती। 2 कभी नहीं आएगा, किसी के स्क्वायर करने के बाद कभी भी नहीं आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए। अब पॉइंट वाला है, पॉइंट वाला मैंने क्या बताया था कि कितने कितने के पेयर बनने चाहिए, 2 2 के पेयर।
अब पॉइंट वाला आपका क्या ऑप्शन है? अब देखने में तो ये भी बहुत खतरनाक लगेगा, पर आंसर आपका 1 सेकंड का है। देखते ही आप पहचान जाओगे कि कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अब ये पॉइंट वाला है तो कैसे करोगे आप? अब पॉइंट वाले में मैंने क्या बताया था, अगर किसी के पैर दो के पैर कितने बनते हैं वो चेक करना है। इसमें 2 का पैर 1 बन रहा है, इसमें 2 का पैर 2 बन रहे हैं, इसमें कितने बन रहे? 2। अब इसमें चेक करो, इसमें 1 तो पूरा बन गया और 1 बना ही नहीं, तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर होएगा? नहीं होएगा। ये 3 का पैर कब बनेगा? जब हम क्यूब रूट निकालेंगे तब बनता है। क्यूब रूट में हम 3 के पैर चेक करेंगे और परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए हम 2 का पैर चेक करेंगे। 2 का पैर के अलावा कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। अब इसमें पॉइंट के बाद 3 अंक है, 3 अंकों वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। अब यहाँ 4 होते तो परफेक्ट स्क्वायर होता वो, ये बात ध्यान रखना। क्यूब रूट निकालने के लिए पॉइंट के बाद कितने होने चाहिए? 3 के पैर बनने चाहिए। और स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें कितने के पैर चाहिए? 2 के पैर। इसके अलावा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकती। अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं। अब इसमें चेक करो, क्या करते थे हम? लास्ट डिजिट चेक करते थे यहाँ। अब 6 कब आता है? 4 का स्क्वायर करते हैं तब आएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। 9 कब आता है? 3 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 है, वही 3 का स्क्वायर करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तब आएगा। अब इससे तो पता चला नहीं हमें कैसे निकलेगा। अब क्या करेंगे? अब हम लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे। लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, कैसे निकलेगा? अब इसे करवाने से पहले मैं आपको एक लाइन बता देता हूं। किसी भी संख्या का स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट वही होंगे जो हम 1 से 25 के स्क्वायर में देखते हैं। मतलब कोई भी संख्या हो, आपके लास्ट डिजिट वही मिलेंगे जो 1 से 25 का स्क्वायर करने के बाद जो लास्ट 2 डिजिट आते हैं वही आपके किसी भी संख्या का स्क्वायर करने के बाद आएंगे। अब देख लें 76 किसके स्क्वायर के बाद, मतलब किसके स्क्वायर में आता है? लास्ट के 2 डिजिट। हम जब 26 का स्क्वायर करते हैं तो आपको क्या मिलता है? 676। लास्ट के 2 डिजिट क्या है? 76। हम जब 24 का स्क्वायर करते हैं तो लास्ट डिजिट क्या आती है? 2 डिजिट 76 आती है। मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। अब 09 किसके स्क्वायर में आता है? 09 लास्ट के 2 डिजिट में कब आएगा? 3 का स्क्वायर हम करेंगे तो लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे? 09। ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसे चेक करेंगे, लास्ट वाले को। लास्ट के 2 डिजिट क्या होंगे?
89 है, 89 किसके स्क्वायर में आता है, लास्ट के। हम जब 17 का स्क्वायर करते हैं तो 289 मिलता है हमें, लास्ट के 2 डिजिट वही है 289। अब ये सी ऑप्शन चेक करेंगे तो 39 है यहाँ पे। 39 किसी के स्क्वायर करने के बाद किसी मतलब किसी भी संख्या 1 से 25 के अंदर किसी के लास्ट 2 डिजिट नहीं है। आप चेक कर लेना, 39 से 1 से 25 के बीच में किसी के लास्ट 2 डिजिट नहीं है स्क्वायर करने के बाद, तो आपका आंसर यही रहेगा। इसी के साथ आपका स्क्वायर रूट कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरा कंसेप्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।